6 जुलाई सन 1901 ईस्वी को राष्ट्रीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पैदाइश बंगाल के एक सम्राट परिवार में हुआ था। शिक्षाविद के मिजाज से और चिंतक के मिजाज से पूरी दुनिया में जाने जाने लगे। 1926 में इंग्लैंड गए वकालत की शिक्षा के लिए और बैरिस्टर बनकर उभरे। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और पहली मर्तबा जब सरकार का गठन हुआ भारत में, तो उसके पहले मंत्री, नेहरू के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले वाणिज्यिक मंत्री बनाए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन कहा जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि नेहरू के बहुत ही तुष्टीकरण के विरोधी रहे थे। 370 की वकालत के लिए उन्होंने अलग से राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। कहा जाता है कि संसद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 के खिलाफ जोरदार भाषण दिया था। उनका एक ही नारा था कि एक देश, एक विधान, एक निशान और एक ही प्रधान। ये उनका नारा था और इसी नारे के तहत वो अपने अटल निश्चय तक अड़े रहे और 1992 में कश्मीर में बगैर कोई अनुमति के जा करके उन्होंने पूरे जनसभा को संबोधित किया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय संविधान बहुत जल्द ही प्राप्त कराया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद शहबाज खुदाई खिदमतगार हैं। आप उसकी जयंती को कैसे देखते हैं? देखिए, ये महान देशभक्त थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इन्होंने एक विधान जो कश्मीर अगर भारतवर्ष का अभिन्न अंग है तो दो निशान और दो विधान क्यों होगा। उनका यही मांग था। एक देशभक्त की मांग यही होनी चाहिए कि हमारे देश में दो निशान और दो विधान क्यों होगा, और इसी आधार पे ही चल रहे थे। तो ये जनसंघ की स्थापना में ये थे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में ये नहीं थे, कहीं नहीं थे, है ना। जनसंघ की स्थापना इन्होंने की है। 1949 में इन्होंने जनसंघ की स्थापना की है। भारतीय जनता पार्टी जो है सो 80 में जाके बना है। तो इस मामले में जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। 49 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था जिसमें 2 सांसद बने थे। जो स्वयं स्थापना 49 में हुई, 51 में जाके चुनाव लड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तक वो जीवित नहीं रहे, और वो जो है कश्मीर में उनका निधन हो गया। तो कश्मीर में निधन होने की एक वजह थी कि उन्होंने एक शपथ लिया था, 2 निशान और 2 विधान समाप्त नहीं होता है तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। और ख़ास तौर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांप्रदायिक नहीं थे, या अभी के दौर में जो लोग हैं किसी भी रूप में मॉब लिंचिंग या किसी ऐसी चीज़ की सख्त विरोधी थे, और सांप्रदायिकता तो उनके अंदर थी ही नहीं। हाँ, देशभक्ति थी, और देशभक्ति के अंतर्गत उनका अपना एक विचार था। वो विचार देते थे लोगों के बीच में कि भाई हम जो है 2 निशान 2 विधान क्यों रखेंगे। प्रखंड विद्वान थे, तो इस आधार पे आम जनता को भी ध्यान देना था कि हम जो है कैसे मतलब भारत को एक रख सकें, अच्छा रख सकें, नेक रख सकें। शहबाज साहब, मैं आपको 2 बिंदु पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में हुई, उसके बाद जब बंगाल में मुस्लिम लीग पूरी तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए, जिसमें भारत आज़ाद नहीं था, तो ये कहा जाता है कि सांप्रदायिक आधार पर बंगाल के विभाजन की रणनीति तैयार की जाती मुस्लिम लीग के द्वारा। उसी समय ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी थे, छोटे बड़े जितने भी नेता थे, सबको जेल में डाल दिया। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात के कतई समर्थक नहीं थे कि जब हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है, हमारा खान पान एक है, हमारा रहना सहना एक है, हमारी भाषाएं एक है, तो इस आधार पर विभाजन हम नहीं चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं। विभाजन के खिलाफ सब लोग थे। अगर समर्थक थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाजन के समर्थक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोलवलकर, ये क्या नाम है, ये वीर सावरकर, ये लोग जो थे विभाजन के पक्ष में थे। हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि जब मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष हुए 1939 में, और लगातार 6 साल तक रहे, तो जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, वो उसको उस समय राष्ट्रपिता कहा जाता था। तो जब बने
तो काफ़ी मुस्लिम लीग वालों ने भी समर्थन किया कि अब हमारे यहाँ मतलब क्या विभाजन की बात नहीं होनी चाहिए और हम लोग सब एकजुट होकर काम करेंगे। आप जो है प्रत्येक दिन हिंदुस्तान अखबार में विभाजन और ये आज़ादी की बात आती है, एक कॉलम है, उसमें आप देखिएगा कि सब लोग एक आत्मा दो शरीर थे। हिंदू और मुसलमान पहले कभी कहीं नहीं था, एक आत्मा दो शरीर थे, सभी लोग थे। 1905 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। 1921 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसकी एक वजह ये हुई कि हिंदू महासभा में ये बात को प्रसारित किया जाना लगा कि अंग्रेज़ और मुसलमान एक ही जैसे हैं। अभी भी कुछ लोग इसी तरह की प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अभी भी जब भी लोग पाकिस्तान से 1947 में माइग्रेट करके हिंदू जम्मू कश्मीर को अभिन्न हिस्सा मानते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है भी। और वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर का विधान दूसरा नहीं हो सकता है, यहाँ का प्रधान दूसरा नहीं हो सकता और यहाँ का निशान भी दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए 370 खत्म किया जाए। जी। जब 370 नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जब समाप्त किया धारा 370, तो इस पर पूरे भारत में एक उबाल पैदा हुआ। कश्मीर में जो अलगाववादी संगठन हैं या फिर उसके अलावा जो उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी है महबूबा मुफ्ती, ये तमाम लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया। क्योंकि 370 का जो मामला है ना, तो उसी तरह से 371 है। झारखंड में भी मूल निवासी आदिवासी है। नहीं, कश्मीर की बात कीजिए। हाँ, नहीं 371 और 70, तो 70 में एक ये दिया गया है कि यहाँ कोई बाहरी आदमी आके नहीं बसेगा और मूल निवासी को अल्पसंख्यक नहीं बनाएगा। यही एक तो उसको फैसिलिटीज़ दी गई है, कोई बड़ी फैसिलिटीज़ उससे नहीं है। तो जब खत्म हुए तो इस तरह से उबाल क्यों? खत्म हुआ वो भी एक पक्ष में सही है, और वहाँ के आवाम की भी हम लोगों को सहानुभूति प्राप्त लेनी, मतलब के साथ चलना है। वहाँ के आवाम को भी ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, इस तरह का ख्याल हमको रखना है। और 370 को हटाना नहीं हटाना बात एक की है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर और जो हेडगेवर हैं, ये तमाम जो उनके आदर्श हैं, हम इनके विचारों को फॉलो करते हैं। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी इतने बड़े देशभक्त थे, शिक्षाविद थे, चिंतक थे, राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे देश में कहा जा सकता है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उसका बड़ा विरोध करती है। क्या ये केवल सियासी विरोध है या फिर आइडियोलॉजी या फिर विचारधारा का विरोध है? नहीं, सियासी विरोध है। हम आपको अब बीजेपी वाला गांधी जी को नहीं मानता है। जब से ये लोग किसी विचार को, क्या नाम है, कुछ लोग किसी विचार को सांप्रदायिक रूप दे दिया, तब से स्थिति जो सो ज़्यादा खराब हो गई है। पूरा देश में असंतोष बढ़ा है, लोगों के बीच एक निराशा बढ़ी है, आपस का सामंजस्य में कमी आई है। ये तब से ऐसा हुआ है। इन लोगों को चाहिए था कि जो महापुरुषों ने किया है, कभी किसी का मॉब लिंचिंग तो महापुरुषों ने नहीं किया है, कभी कहीं कोई दंगा तो नहीं भड़काया है, किसी का कत्ल तो नहीं किया है, किसी का खून तो नहीं बहाया, किसी का घर तो नहीं लूटा है। तो हम लोग उनके आदर्श पे नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि हम लोग अपनी नीति लगा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द निकाले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ कि मुग़ल के सिपाहियों ने गर्भवती महिलाओं का पेट फाड़ के बच्चा निकाल दिया था। इस तरह की पढ़ाई और शिक्षा दी जाती है। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि इस तरह का कहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहीं पे इस तरह की बात लिखे हैं? क्या दीनदयाल उपाध्याय इस तरह की बात कहीं लिखे हैं? सावरकर जी इस तरह की बात कहीं लिखे हैं? हमारे अभी मोहन भागवत जी हैं, कभी इस तरह का प्रचार किए हैं अपने मुँह से? लेकिन लोग जो है इस तरह की प्रचार करते हैं कि भाई
तो उसमें जो है खलनायक बना देते हैं किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी समुदाय को, और नफरत पैदा करने की कोशिश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर ये मोहम्मद शहबाज का विचार था। गैर अनुमति के जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकले थे तो उसे वहाँ गिरफ्तार कर 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। तो ये पूरी कहानी थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। आज उसकी जयंती पर पूरे देश में वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम भी हो रहे हैं और तमाम तरह के कार्यक्रम को संपन्न किया गया है भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और RSS के लोगों के द्वारा। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।